हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो हम लोग अभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में सीखते हैं। तो हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में सीखने के लिए एक उदाहरण ले लिए हैं। उदाहरण 5 है। इसमें से 3 जो है परिमेय संख्याएँ दी हुई है। इसका दशमलव प्रसार किस रूप का होगा, चलिए जानते हैं। तो पहला जो संख्या है वो क्या है, 10/3। अगर 10 को 3 से डिवाइड करें तो ये 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर शेषफल बचेगा 1। अगर हम लोग पॉइंट देंगे तो फिर 0 लिख सकते हैं, फिर हो जाएगा 10, तो फिर से होगा 3 और फिर से होगा 1 बचेगा, फिर से 0 देंगे फिर से 3, ये चलते जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा जो संख्या दिया हुआ है 7/8। तो अगर हम लोग 7 को डिवाइड करें 8 से तो ये तो पूरा डिवाइड होगा नहीं, पहले ही हमको क्या देना होगा, 0 देना होगा। 0 दे, दशमलव दे दिए, दशमलव दे रहे हैं, ये बन गया 70। 70 को अगर 8 से भाग दें, 8 8 64, 8 9 72, अधिक हो जाता है, 8 8 64, तो बच गया कितना 6। चलिए तो 8 7 56, तो हमारे पास उधर बचा हुआ था 6 60, ठीक है। तो 8 7 56 हो गया, तब क्या बच गया कितना 4, तो 8 5 40, तो ये हो गया 0.875। तीसरा जो संख्या है ये है 2/7। अगर हम लोग 2 को डिवाइड करें 7 से तो ये तो जाएगा नहीं, पूरी पॉइंट देंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा 2 बार में, 7 दूनी 14। उसके बाद बचेगा कितना शेषफल 6, 7 49 7 8 56, 8 बार में देते हैं, 7 8 56, तो हो गया कितना शेषफल, अब की बार 4 40 हो गया, 7 5 35, फिर से कितना बच गया रिमाइंडर 5, 7 7 49, उसका रिमाइंडर बचा 1 7 का 7, उसका रिमाइंडर बचा 3, तो 30 हो गया, 7 चौके 28, तो फिर से रिमाइंडर पर कितना बच गया 2 बच गया, तो फिर से ये चल जाएगा 2 बार में, ठीक है। तो 7 दूनी 14, फिर से बच गया कितना 6 बच गया था, तो अब की बार डिवाइड करेंगे फिर से 7 से, तो 8 बार में चले जाएगा 56, तो फिर से बचेगा 4, तो 7 5 35, फिर से बचा 5 बचा 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचा, फिर से 1 बचा, तो 1 7 का 7, और अब बचा कितना 10 में से 7 के 3, तो बन गया था 30, 7 चौके 28। तो आप और भी आगे चलते जाएगा, ये भी एंड नहीं करेगा। चलिए यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं 2 8 5 7 1 4 2, चलिए 1 4 तक, 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, फिर से क्या आएगा 2 8 5 7 1 4, ये पैटर्न चलते जाएगा। तो हमको 3 चीज़ मिला यहाँ पे, क्या क्या मिला, 3 परिमेय संख्या के लिए। इसमें ये शांत नहीं है, ठीक है, रिपीट कर रहा है, ये भी शांत नहीं है, रिपीट कर रहा है। शांत का मतलब क्या कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो कुछ अंक के बाद ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, मगर ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, नहीं, ये चलते जा रहा है, ये भी चलते जा रहा है, मगर ये जो है ये पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जो परिमेय संख्या है, किसके बारे में हम लोग अभी मेनली बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ये 2 तरीके का होता है। चलिए जानते हैं कौन कौन सा। एक होता है शांत, देख पा रहे हैं यहाँ आप कि एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग दिए तो ये किस प्रकार का हो गया, शांत, ठीक है। और दूसरा जो होता है अशांत, ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसका एक और प्रॉपर्टी, एक और गुण है, क्या है कि वह कुछ अंकों को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। देखिए अब किसको रिपीट कर रहा है, 3 को, इसके बाद देखिए फिर 3 फिर 3 फिर 3, आगे भी क्या आएगा 3 ही, उसके बाद भी क्या आएगा 3 ही, और यहाँ पे 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, फिर इसको क्या कर रहा है रिपीट। तो आसान तो ये है ही,
इसके साथ साथ इसमें एक और गुण है, क्या है ये? आवर्ती है। आवर्ती का मतलब होता है जो चीज़ बार बार आए। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो इस उदाहरण ने बोला था कि 10/3, 7/8 और 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को सिर्फ दशमलव प्रसार के बारे में पूछा था, तो 10/3 का दशमलव प्रसार ये हो जाएगा, 7/8 का दशमलव प्रसार ये हो जाएगा, 2/7 का दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरीके का होता है, एक होता है शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। शांत का मतलब कुछ टर्म के बाद क्या हो जाए, ये खत्म हो जाए नहीं, और अशांत का मतलब ये चलते रहे। लेकिन इसका एक और गुण है, क्या गुण है कि वो आवर्ती होता है, कुछ टर्म को बार बार क्या करेगा, वो रिपीट करता है। तो ये हो गया हम लोगों का 5 उदाहरण। और हम लोग यहाँ से क्या सीखे, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवर्ती, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है तो वह संख्या किस प्रकार की होगी, वह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए ये हम लोगों का ये क्वेश्चन बन गया, ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। चलिए अब सवाल बनाने से पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे अभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √2। हम लोग जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका की वैल्यू होता है 1.414213 एंड डॉट 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 डॉट। तो ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये रिपीट नहीं करता है, चाहे आप इसका और भी आगे लिख लें वैल्यू जो भी माना है, तो आप पाएंगे कि ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। तो हम लोग देखे थे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, चाहे शांत या फिर तो अशांत आवर्ती। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, चलिए इस बात को लिखते हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत। ये भी कभी भी खत्म नहीं होगा, अशांत। और परिमेय जो संख्या होती थी उसका दशमलव प्रसार जो होता था वो रिपीट करता था दूसरा वाला केस में, मगर ये कभी भी रिपीट नहीं करता है। क्या होता है, अनावर्ती। वो क्या था, आवर्ती। इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार जो है वह एंड नहीं कर रहा है, ठीक है, दूसरा वह रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो वह संख्या किस प्रकार की होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अच्छा ठीक है, ये जान लेते हैं हम लोग। अशांत अनावर्ती का दूसरा भी एक शब्द हम लोग अशांत के बदले यूज करते हैं, जिसका कि दूसरा शब्द का यूज करते हैं जो होता है अनअवसानी। अनअवसानी, अवसान के जगह क्या यूज करते हैं हम लोग, अनअवसानी। और अनावर्ती तो अनावर्ती है, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश होता है
नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया, शांत, अगर नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर आवर्ती है तो रिकरिंग बोलते हैं, और ये क्या हो गया, नॉन रिकरिंग, अनावर्ती के लिए नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो अगर शांत है तो उसके लिए टर्मिनेटिंग, अगर अशांत है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर आवर्ती है बार बार आ रहा है तो रिकरिंग, और अगर बार बार नहीं आ रहा है तो पूरा नॉन रिकरिंग होता है। तो ये मेरा इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जो थ्योरी था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब आगे का उदाहरण देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 6। तो उदाहरण 6 है, सिद्ध कीजिए कि 3.57272 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.57272 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यहाँ पे किया नहीं होगा, व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। चलिए, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो जो संख्या है उसको लिखते हैं सबसे पहले, 3.57272। अब अगर हम लोग इस दशमलव को यहाँ से हटाएं तो क्या लिखेंगे, 35772 नहीं, तो एक अंक के बाद, मतलब कि एक के बाद कितनी जीरो होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि हम लोग इसको लिख लिए हैं इस संख्या को P/Q के रूप में, जहाँ पे P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमको बोला गया था कि इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो हम लोग इस संख्या को क्या कर दिए, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए। तो लिख दो आगे, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि यह P/Q के रूप का है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हो गया हम लोगों का छठा क्वेश्चन। चलिए अब हम आप लोगों को 8वां क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग इसी तरह से 7वां जो उदाहरण है और 9वां जो उदाहरण है बनाइएगा। ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रोसेस समझते हैं। तो हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1.272727 जो कि किसके बराबर होता है, 1.27 पे पावर रेकरिंग जिस संख्या पे लगा होता है उस संख्या को हम लोग बार बार लिखते हैं, नहीं, जैसे 27 पे लगा तो इसके आगे 272727 जैसे यहाँ लिखा हुआ है, को P/Q के रूप में व्यक्त किया सकता है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो इसी संख्या को कुछ मान लेते हैं। चलिए क्या मान लेंगे, माना A जो है ये संख्या है कौन, 1.272727 एंड सो ऑन। अब जो तरीका है, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। रेकरिंग कितने संख्या पे था, 2 संख्या पे, तो इस संख्या को हम लोग गुना करेंगे 100 से। अगर रेकरिंग एक संख्या पे होता तो हम लोग इस संख्या को गुना करते 10 से। अगर रेकरिंग 3 संख्या पे होता तो हम लोग गुना करते 1000 से। इसका मतलब क्या समझे कि जो संख्या, मतलब कि जो पूरी जो टर्म है वो रिपीट कर रहा है, और वो जितने संख्या क्या है उतना बार हम लोग उस 10 से, 100 से या फिर 1000 से गुना करते। मतलब कि अगर एक संख्या रिपीट कर रहा है तो हम लोग गुना करेंगे 10 से। अगर 2 संख्या रिपीट कर रहा है, मतलब जैसे यहाँ 2 रिपीट कर रहा है, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए, इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए ये जो मान है इसमें गुना करेंगे 100 से। अगर 3 संख्या रिपीट कर रहा है तो 1000 से, इसी तरह बढ़ते जाएगा। अगर 4 संख्या रिपीट कर रहा है तो 10,000 से, तो इसको हम लोग गुना करेंगे 100 से। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो 100 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 100 बराबर, इसमें 100 से गुना करेंगे 10 मतलब क्या हो जाएगा, 2 अंक पीछे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 127.2727 एंड सो ऑन। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2।
अब सिंपली कुछ नहीं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हिंदी में आप लिख लीजिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 2 में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 100 ए है, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए है, तो 100 ए माइनस ए बराबर राइट हैंड साइड समीकरण 2 में क्या है 127.2727 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको जो भी है माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इसके राइट साइड से, तो राइट साइड क्या है 1.272727 एंड सो ऑन। तो चलिए 100 ए में से ए गया, कितना हो गया 99 ए बराबर 10 मान लो, जो यहाँ पे इधर से एक अंक के बाद यहाँ पे 3 अंक के बाद, तो देखिए इधर जब घटाएंगे हम लोग 272727, तो यहाँ भी क्या है 272727, तो ये सारा तो क्या हो जाएगा घट के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो बचेगा 127, यहाँ से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 126। जब इसको आप इससे घटाएंगे, चलिए यहाँ पे नीचे आपको घटा के दिखाते हैं लिख करके 127.2727 एंड सो ये चलते गया, और ये क्या है 1.2727 ये भी चलते जा रहा है। तो इसमें जो भी घटाएंगे इधर 0 0 0 7 में 7 गया 0 2 में 2 गया 0, इसमें फिर 7 में 7 गया 0 2 में 2 गया 0, यहाँ पे पॉइंट 7 में से 1 गया 6 यहाँ 2 1, तो ये 126। तो ए हम लोगों को जो निकालना था नहीं, यही ए निकालना था, इसको किस फॉर्म में लिखना था परिमेय संख्या के फॉर्म में, तो ये हो गया 126/99 से क्या कर देंगे इसको भाग दे देंगे। तो हम लोग का उदाहरण 8 बन गया। उदाहरण 8 में जो ये संख्या था, इसका जो परिमेय संख्या है, इसके बराबर जो परिमेय संख्या है, मतलब जिस परिमेय संख्या को भाग देने के बाद ये संख्या है वो क्या है 126/99, ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग उदाहरण 7 उदाहरण 9 को बनाइएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं उदाहरण 10। चलिए तो हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/7 जो संख्या है, इसका दशमलव प्रसार करते हैं। तो 1 को डिवाइड करेंगे 7 से, जाएगा नहीं, पॉइंट देंगे 10 हो जाएगा, एक बार में 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, अब 2 बचा तो 20 बन गया, वो कितना हो गया 7 दूनी 14, अब 6 60 बन गया, वो 7 8 56, कितना बच गया 4, 7 बचे 35, 5 बच गया, 7 7 49, और भी ये चलते जाएगा। 2/7 जो होगा, आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि इसमें 2 से गुना कर दीजिए, नहीं तो भाग देके देखिए। चलिए हम सिंपली इसको गुना कर देते हैं, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। मतलब कि 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, और 2 गुना 1/7 का मान क्या है 0.142857, और भी आगे है, ये खत्म नहीं हुआ है, बराबर आप आगे इसको लिख सकते हैं क्या, डॉट 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 7 का 2 से गुना करेंगे, मतलब 7 को 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा यहाँ पे, 5 दूनी 10, 1 11, 1 वही बचा हुआ है, 8 दूनी 16, 17 हो गया, 1 बचा हुआ है, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 1 2, तो कितना हो गया 0.285714 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोगों को इसके और इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या बताना है। तो इसके बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो लिखना है एक सिंपली, अच्छा आप जब भी अपरिमेय संख्या लिखेंगे ध्यान रखेंगे कि आप सिंपली ऐसे नहीं लिख देंगे जैसे कि 0.25763 ऐसे कुछ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये 100 अंक के बाद, अभी नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है, 100 अंक के बाद रिपीट करने लगे, वही आने लगे, तो उस समय ये अपरिमेय नहीं होने की बजाय क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप रैंडमली नहीं लिखेंगे। तो अपरिमेय इसके बीच में लिखने के लिए हमेशा ध्यान में रखेंगे क्या कि जब भी लिखेंगे तो इसके और इसके बीच में अगर लिखना है या किसी के भी बीच में लिखना है, ठीक है, अगर लिखना है तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अगर 0.15 फिर से 0 दे दीजिए, 15 00 दे दीजिए, 15 000 15।
अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा जो संख्या होगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि शुरू में ही हम लोग रिपीटेशन को क्या कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए नहीं। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0, 1 5 1 5 1 5 चल ही रहा है नहीं। तो इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या क्या होगी, तो लिख देते हैं 1/7 और 2/7 के बीच में 0 पॉइंट इसके बीच में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं 1 7, ठीक है, 0 फिर से 1 7 0 0 फिर से 1 7 0 0, इसको मिटाते हैं। चलिए 1 7 0 0 0, एक बार यहाँ पे 2 बार, यहाँ 3 बार डाल दिए, फिर से यहाँ पे 1 7 0 0। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी जो कि इसके बीच में है, देखिए 1.4 से क्या है ये बड़ा है, 2.8 से क्या है ये छोटा है, और ये एक अपरिमेय संख्या भी है। तो इतना और इतना के बीच में ये जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग का उदाहरण जो है ये ख़त्म हुआ। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।